हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल केदार जुडिशरी क्लासेस में। हम भारतीय दंड संहिता आज शुरू करने जा रहे हैं। हम भारतीय दंड संहिता के अध्याय 3 तक कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम आज शुरू करते हैं अध्याय 4 धारा 76 से 106 तक। इसमें जो दे रखा है साधारण अपवाद के बारे में प्रावधान दे रखा है। कहाँ से कहाँ तक दे रखा है? अध्याय 4 में धारा 76 से 106 तक क्या है? साधारण अपवाद। साधारण अपवाद होते क्या हैं? साधारण अपवाद होते हैं साधारण अपवाद वह हैं जिनमें अगर कोई भी अपराध साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है, इन धाराओं के अंतर्गत आता है जो धाराएं दे रखी हैं साधारण अपवाद में, तो वो अपराध से पूर्णतः व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। अपराधों से मुक्ति का प्रावधान है इनमें। अब हम जो साधारण अपवाद है इसमें धारा 76 से 106 तक है। धारा 76 और 79 किस पे आधारित है? तथ्य की भूल। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस तथ्य की भूल से संबंधित धाराएं कौन सी? 76 और 79। तो 76 में दे रखा है विधि द्वारा आबद्ध होकर कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है या फिर तथ्य की भूल के कारण स्वयं को क्या समझता है? विधि द्वारा आबद्ध समझता है। तो उसके बाद अगर वो कोई कार्य करता है जिससे किसी की क्षति होती है तो उसे तथ्य की भूल के कारण क्षमा कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है उसके दोष। फिर आता है न्यायानुमत, मतलब विधि द्वारा किसी को न्यायानुमत किया गया है कोई कार्य करने के लिए और वह व्यक्ति न्यायानुमत है, वो कार्य करता है या फिर तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, तथ्य की भूल के कारण खुद को विधि द्वारा न्यायानुमत समझ कर सद्भावपूर्वक कार्य करता है, तो उसे भी क्या किया जाता है? इसके तहत उसके अपराध को क्षमा कर दिया जाता है। ये धारा 79 में दे रखा है। फिर 77 और 78 आती है न्यायिक कार्रवाई के प्रक्रम में। न्यायिक कार्रवाई के प्रक्रम में जैसे कोई मजिस्ट्रेट या फिर जो न्यायाधीश हो गया, वो कोई कार्य करता है, किसी को सज़ा देता है, किसी को मृत्युदंड देता है और वो सोचता है कि मुझे ये विधि द्वारा मैं इसे करने के लिए, न्यायिक कार्रवाई के लिए मुझे विधि द्वारा अनुमति दी गई है, सद्भावपूर्वक करता है, तो उसे 77 के तहत क्या किया जाता है? मतलब उसके दायित्व से पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है। और किसी और के द्वारा, मतलब न्यायाधीश ने कोई निर्णय या आदेश दिया है, उसके अनुसरण में अगर कोई कार्य किया जाता है, उससे किसी को क्षति होती है, तो उसे भी धारा 78 के तहत जो है दायित्व से पूर्णतः, आपराधिक दायित्व से पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है। अब हम आते हैं धारा 80। धारा 80 बताती दुर्घटना। कोई कार्य अगर ऐसी दुर्घटना या दुर्भाग्य से होता है जो सद्भावपूर्वक किया गया हो, बिना किसी आपराधिक आशय के किया गया हो, तो उसे क्या होगा? धारा 80 के तहत क्या कर दिया जाएगा? वो अपराध की कोटि में ना आकर उसे अपवादों में आएगा, वो उसे पूर्णतः अपराध से, उससे दायित्व से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। धारा 81 बताती है आवश्यकता के बारे में। आवश्यकता के आधार पर जो है साधारण अपवाद में छूट दी गई है। आवश्यकता के अनुसार अगर कोई कार्य करता है तो उसका अपराध नहीं माना जाएगा। अब धारा 82 और 83 बाल्यावस्था को बताती है। धारा 82 जो हमारी बताती है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य, जो अपरिपक्व बुद्धि का होता है, वो 7 वर्ष की विधि ये मानती है कि वो अपराध को नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं होती कि अपराध का गठन करे, इतना वो मैच्योर नहीं होता है। तो उसे धारा 82 के तहत 7 वर्ष से कम के आयु के शिशु को क्या किया जाता है? आपराधिक दायित्व से पूर्णतः मुक्ति दे दी जाती है। अब हम आते हैं धारा 83। धारा 83 बताती है 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम। इसमें 2 तरीके के बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं। एक जो परिपक्व बुद्धि वाला होता है, एक जो होता है अपरिपक्व बुद्धि वाला होता है। तो इसमें जो अपरिपक्व बुद्धि वाला होता है उसे बचाव मिलता है, ना कि परिपक्व बुद्धि वाले बालक को। ये न्यायाधीश के विवेक पर और उसके कार्य कैसा कर रहा है, अगर वो समझ रहा है चीज़ों को, कोई अपराध कर रहा है उसे समझ रहा है कि मैं ये अपराध कर रहा हूँ, तो वो परिपक्व बुद्धि का बालक होता है। अब आते धारा 84। धारा 84 हमारी विकृत जड़ है, कोई जड़ मतलब समझने की, सोचने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, पागल है, तो उसे इसके तहत क्या किया जाता है? पूर्णतः दायित्व से अगर कोई अपराध करता है तो उसे पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है। इसमें विधिक पागलपन को आधार माना गया है, ना कि चिकित्सीय पागलपन को। अब हम आते हैं धारा 85 और 86। धारा 85 और 86 बताती है मत्तता के बारे में। धारा 85 में क्या दे रखा है? अनैच्छिक मत्तता, मतलब उसके ने अपनी इच्छा के विरुद्ध की हो या किसी ने धोखे से करा दी हो, तो उसके तहत अगर कोई शराब पीने के बाद या फिर कोई नशीला पदार्थ लेने के बाद कोई अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो धारा 85 के तहत क्या कर दिया जाता है? उसे दायित्व से पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है, उसको ने कोई कार्य उसका अपराध नहीं माना जाता। एक आती है ऐच्छिक मत्तता, कहाँ दे रखी है? धारा 86 में। ये किसी भी बचाव का प्रावधान नहीं करती अपराध से, ये बल्कि धारा 85 के जो कहते हैं दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाई गई है।
अगर कोई अपनी इच्छा से मदिरा का सेवन करता है या फिर कोई ऐसा नशीला पदार्थ लेता है जिससे कि किसी को उसके बाद अपराध करता है किसी के विरुद्ध, तो उसे ऐच्छिक मत्तता की श्रेणी में रख के उससे ये अपराध माना जाएगा उसे। अब आते धारा 87 से 92, ये सम्मति या सहमति के बारे में बताती है। सम्मति या सहमति, और सम्मति से किया गया कार्य जो क्या होगा अपराध नहीं होगा, वो कंडीशन दे रखी हैं 87 से 92 की। 92 वो हम अभी आगे इसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे तब बताएंगे। धारा 93 आती है सद्भावपूर्वक। सद्भावपूर्वक जैसे कोई किसी को सूचना, से डॉक्टर है किसी सद्भावपूर्वक किसी मरीज को सूचना देता है, ठीक है, उससे उसके बाद उससे कोई क्षति होती है तो उसे धारा 93 के तहत क्या कर दिया जाएगा, सद्भावपूर्वक में किया गया कार्य क्या होगा, क्षम्य होगा। धारा 94 बताती व्यवस्था, जैसे किसी को व्यवस्था के तहत कोई विवश करके उसे त्वरित मृत्यु कारित करने के भय से ले जाकर किसी का ताला खुलवाया, चोरी करवाई जाती है, कुछ भी करवाया जाता है, तो व्यवस्था के तहत जो उसे धारा 94 में क्या करते हैं, हमें साधारण अपवाद में आता है, उसके दायित्व से पूर्णता अपराध से पूर्णता मुक्ति मिल जाती है। धारा 95 तुच्छता, तो छोटी छोटी बातें, तुच्छ बातें से किसी को हानि होना बिल्कुल ना के बराबर हानि है, बिल्कुल है ही नहीं, तो उसमें तुच्छता के तहत क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा, तो वो किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब धारा 96 से 106 आती है प्राइवेट प्रतिरक्षा। और प्राइवेट प्रतिरक्षा की इसमें कंडीशन दे रखी है कि मान लो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में या फिर शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कि किसी की मृत्यु तक कार्य कर सकते हो, वो 96 से 106 तक दे रखा है, ये आगे बताएंगे। अब तो आती भूल की बात कि भूल है क्या, भूल क्या है, भूल किसमें आईपीसी में कहाँ दे रखा है भूल का प्रावधान, 76 और 79। भूल क्या है, तथ्य की भूल और विधि की भूल। भूल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तथ्य की भूल क्या होती है, तथ्य की भूल वह है जैसे कि कोई अस्तित्वमान तथ्य है उसे ना जान पाना, अनिश्चितमान तथ्यों को जान लेना, वो क्या होगा, तथ्य की भूल। विधि की भूल वो है जो जैसे कि हम किसी तथ्य को जानने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हैं, किसी तथ्य को जानने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हैं, फिर भी हम उसकी अवज्ञा करते हैं या फिर जानबूझ के वो करते हैं, तो वो विधि की भूल में आता है। जैसे कि विधि इसे कोई बचाव का प्रावधान नहीं करती। तथ्य की यहाँ एक सूक्ति दे रखी है, तथ्य की भूल क्षम्य है ना कि विधि की भूल। तो इसमें जो इग्नोरेंटिया फैक्टी एक्सिक्यूसेट, मतलब तथ्य की भूल क्षम्य है और इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सिक्यूट, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ठीक है दोस्तों।